मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हेलो, हरिओम। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, सकल जगत का अंतर्यामी। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी।
उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भय नहीं लागे जो ऐसे भुजिया, भय नहीं लागे जो ऐसे भुजिया। रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, सकल जगत का अंतर्यामी, रखा एक हमारा स्वामी। सोए अचिंता जागे अचिंता, सोए अचिंता जागे अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू हर तंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू हर तंता। रखा एक हमारा स्वामी, सकल जगत का अंतर्यामी, रखा एक हमारा स्वामी। घर सुख बसया बाहर सुख पाया, घर सुख बसया बाहर सुख पाया, घर सुख बसया बाहर सुख पाया। प्रभु नानक गुरु मंत्र दिखाया, प्रभु नानक गुरु मंत्र दिखाया। रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी, सकल जगत का अंतर्यामी, रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक हमारा स्वामी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर भजन। थैंक यू आप सबका आने का और भजन गाने का। थैंक यू वेरी मच। आइए तो 3 बार ओम की ध्वनि से इस मंदिर को गुंजायमान करते हैं। तालियों से उनका स्वागत करें। आपके सामने आ रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस पर बोलने के लिए ओम ढींगराजी, मेरे प्राउड ब्रदर। ओम जी प्लीज। थैंक यू। Do I need to give a presentation? I thought presentation is already over. I'm already too nervous by listening to what Saneji said, so I have to calm down. So please help me get some energy by saying Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you. Now, why do I come to the temple? I come to the temple भगवान के दर्शन करने, आचार्य नरेश वाजपेयी जी के प्रवचन सुनने, आचार्य भट्ट जी की बातें सुनने और अपने इम्प्रेसिव प्रेसिडेंट
वडेरा साहब की बात सुनने और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जो हमारे प्रवचन होते हैं, जो हमारे मंदिर के इवेंट्स होते हैं, इस मंदिर की लोकप्रिय सेक्रेटरी स्नेह चौधरी को सुनने। क्योंकि मैं देखता हूं स्नेह बड़ा अपना होमवर्क पूरा करके आती है। तो ये चार जो हैं, प्रेसिडेंट आचार्य जी, स्नेह जी और वडेरा साहब प्रेसिडेंट एंड आचार्य भट्ट जी, ये चार जो है ना हमारे इस टेम्पल के स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। देयर इज वन मोर पिलर, दैट इज द BOT ऑफ दिस टेम्पल, एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ दिस टेम्पल, ब्रिज शर्मा जी। तो ये पांचों जो हैं हमारे मंदिर के पिलर हैं, जिन्होंने इस मंदिर को इतना सुंदर बनाया हुआ है। और लास्ट वीक आचार्य जी ने बताया था कि प्रणाम जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है मतलब का प्रणाम, एक होता है भय का प्रणाम, तीसरा होता है श्रद्धा का प्रणाम। तो मैं इन पांचों पिलर्स को श्रद्धा का प्रणाम करता हूं। और एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे जोरों के साथ अपने दोनों हाथों को जबरदस्त तालियों के साथ इन पांचों का स्वागत कीजिए। आपने ताली बजाई, आई एम श्योर कि इन पांचों को थोड़ी सी खुशी जरूर हुई होगी, पर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपको हुआ है। और उसका कनेक्शन इस ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है, क्योंकि जब आपने तालियां बजाई, आपके मसल्स ने काम किया, आपका ब्लड फ्लो थोड़ा ज्यादा हुआ और आपकी बोन्स थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, मे बी वेरी फ्रैक्शन, बट इफ इट इज कंटिन्यूड ओवर एंड ओवर, बिलीव मी, इट हेल्प्स यू। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस टुडे, दैट इज एक्टिविटी, बट वी विल गो मोर इनटू दिस व्हेन आई मेक इट अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन. Before I go any further, I like to thank Prachi and Pranchal, children of our Acharya ji, who helped me, as you saw, set up the computer system that will help me project my slides. So I think both the children have been working very hard in the temple all the time. They also deserve a big hand from all of you. अभी कुछ दिन पहले सेक्रेटरी, जो आपकी पॉपुलर सेक्रेटरी स्नेह चौधरी है, मेरे को बोलती है, भैया आई वांट यू टू गिव ए प्रेजेंटेशन, बिकॉज शी न्यू व्हेन वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर एट द फार्मेसी, आई यूज्ड टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन डायबिटीज एंड एस्थमा. She says, I want you to give a presentation. I thought she will ask me to give a presentation on diabetes, which is my favorite subject. But then she also chose the topic, osteoporosis. I was kind of surprised that she chose me to speak and she chose the topic, osteoporosis, which is a wrong topic today, because this topic is used for elderly people. But I see all of you are sitting, look very, very young to me. Put your hands together for yourself. So before I start a formal presentation, let me put a scene in front of you. In one family, there are two brothers, and one is 20, one is 25. The one who is 25 is older, obviously, and he goes to army. And they have a very nice, very good business in a big city in India. And the one who is 20-year-old, he goes into business. He goes in the morning, enjoys his lunch, sits down behind that gala, just collects money all day, eat a lot, and at night time, when it's time to close, he puts the shutter down and goes enjoys a big meal again with drinks and all that. And this army guy, he's working for army. So now, fast forwarding this life, 40 years later, the one who was 20
is now 60. The one who was 25 is 65. 40 years later, the one who is 65 looks like 50. The one who is 60 looks like 70. Now they're both from the same family. So why this differ? Why this happened? There are four basically factors, which we will go into this in a while. One is the family, which family you're born in. The second is aging. Both of these are not under your control. You're born where he wants, and then aging takes place every single day. So 40 years later, the younger brother looks a lot older than the older brother because of the activity he did in the army, because of the meals he ate at the army. So in other words, the lifestyle. That is what all about osteoporosis that we will talk about. In a nutshell, that I told you that these are the four major factors which affect all of us, to our bones, to our muscles, and that is osteoporosis all about. Now, what is osteoporosis? Osteoporosis is a bone disease that develops when bone mineral density and bone mass decreases, or when the structure and strength of bone changes. This can lead to decrease in bone strength and can increase the risk of fractures. That is called broken bones. This is a silent disease because you typically do not have symptoms. All of us may have some osteoporosis to some degree. You may not even know that you have this disease until you break a bone. Osteoporosis is the major cause of fractures in post-menopausal women and in older men. Fracture can occur in any bone, but happens most often in the bones of hip, vertebrae, and wrist. Osteoporosis. Who gets osteoporosis? Osteoporosis affects women and men of all races. Ethnic groups, osteoporosis can occur at any age, although the risk for developing the disease increases as you get older. For many women, the disease begins to develop a year or two before menopause. Other factors to consider includes osteoporosis is most common in non-Hispanic white women. Most of the diseases are more in Hispanics and blacks, but this is the other way around. So this is most common in non-Hispanic white women and Asian women. African American and Hispanic women have a lower risk of developing osteoporosis, but they all are at significant risk. Among men, osteoporosis is more common in non-Hispanic whites. Osteoporosis affects, as I said, women and men of all races and ethnic groups. It's most common in non-Hispanic white women and Asian women. And when it comes to women after menopause, 1 in 2, 50% of the women could have osteoporosis, while the men over the age of 70, 1 in 5, which means 20% of the men could have osteoporosis. Now, this osteoporosis, beside the age, it can be caused by certain medications, like some cancer medication, some steroid may increase the risk of developing osteoporosis.
because more women get osteoporosis than men, many men think they are not at the risk. However, both older men and women from all backgrounds are at risk for osteoporosis. As I mentioned, osteoporosis is silent disease because there are typically no symptoms until a bone is broken. Symptoms of vertebrae, spine, fracture includes severe back pain, loss of height, spine malformations such as a stooped and hunched posture, which is called kyphosis. Now, so many people who work on the computer, they sit like this. So that could cause osteoporosis. So your head should always be above your shoulder. It's very simple, but if you make it a habit, you have less chances of getting osteoporosis. Minor falls, such as fall from standing height, that would not normally cause a break in a healthy bone, but if you have osteoporosis, you could break a bone. So whenever you're climbing something, whether it's stair, whether it's stool, step, you think you're balanced, but be very careful, especially after you're old, after 70 or after menopause, because that is the most common thing, most common problem for elderly people, breaking their bone. Now, let's talk about causes of osteoporosis. Osteoporosis occurs when too much bone mass is lost. Changes can occur in the structure of bone tissue. Certain risk factor may lead to the development of osteoporosis or an increased likelihood that will develop the disease. Many people with osteoporosis have several risk factors, but others who develop osteoporosis may not have any specific risk factors. There are some risk factors that you cannot change, and others that you may be able to change. However, by understanding that osteoporosis occurs when too much Raji. Okay. I have to do double, triple sometimes. Double, right? As I mentioned, Prachi helped me set it up. I got it. Yes. Now, the factors that may increase your risk of osteoporosis include the following. As I mentioned, the sex. Your chances of developing osteoporosis are greater if you are a woman. Women have lower peak bone mass, smaller bones than men. However, men are still at risk, especially after the age of 70. Age, as I mentioned, as you age, bone loss happens more quickly, and new bone growth is slower. Over time, your bones can weaken and your risk for osteoporosis increases. Just for your information, after the age of 40, every year you lose 1% of bone. You gain and then you lose throughout your life. But before 40, you're gaining more and losing less. But after the age of 40, you're losing, net result, losing 1% of your bone. So you can imagine when you become 600, how much bones, how much muscles you have lost. You also lose muscle. That is called muscle wasting. It goes with the age. Now, body size. Slender, thin-boned women and men are at greater risk because your bones are thinner. Develop osteoporosis because they have less bone to lose
compared to larger boned women and men. That is why Hispanic and black people have less chances of osteoporosis, because their bones are stronger. And we already mentioned about race, family history. Researchers are finding that your risk for osteoporosis and fracture may increase if one of your parents have a history of osteoporosis or hip fracture. So if somebody in your family, mother, father, grandmother, if they break their bone quite often, you need to be extremely careful. So you need to balance yourself, you need to walk carefully, you need to step carefully so that you don't fall and as a result break a bone or break a fracture. Now, other factors, changes to hormones. Low level of certain hormones can increase your chances of developing osteoporosis. For example, low estrogen level in women after menopause, we talked about it. Low level of testosterone in men. Men with condition that cause low testosterone are at risk of osteoporosis. However, the gradual decrease of testosterone with aging is probably not a major reason for loss of bone. Now, this is the most important thing that you can control, and that is the diet. This osteoporosis you can prevent right from the childhood. When you get older, what you did during your childhood makes a whole lot of difference. Beginning in childhood and into old age, a diet low in calcium and vitamin D can increase your risk for osteoporosis and fractures in later life. Excessive, now you're grown up, but you can be careful with your children. Excessive dieting, people do excessive dieting. Poor protein intake may increase your risk for bone loss and osteoporosis. Now you may say protein, yes, protein as well. It's not only the calcium, it's not only the vitamin D, there are 13 minerals. They together, along with proteins, make the structure of the bone. But calcium and vitamin D are the most important one. Now, some people may have some other medical condition that may increase your chances of osteoporosis. Some medical condition that may be able to treat or manage can increase risk of osteoporosis, such as other endocrine, hormonal disease, gastrointestinal diseases, rheumatoid arthritis, certain types of cancer, HIV, AIDS, and anorexia. Again, there are so many medications which can increase your chances of osteoporosis. Some of the medications are very common, which you will be surprised to hear. Steroid and adrenocorticotropic hormone, which treat various conditions such as asthma, rheumatoid arthritis. Examples are very common, you must have heard. That is prednisone, dexamethasone, methylprednisolone, ACTH hormone produced by pituitary gland, which again release cortisol. Anti-epileptic for seizures, which treat seizures, like I said. Other neurological conditions or disorders, people take these medications called lorazepam, ativan, diazepam, clonazepam. Of course, they're good drugs, but they also cause loss of your bone. Cancer medications, like tamoxifen. Now, this next drug, I think many of you probably take this, and I don't know how many of you know this. Proton pump inhibitors. When I give you the names of the drugs, you probably can look at the screen. Some of you must be taking it, or all of you must have heard it. That is Prilosec, Nexium, Protonix, Prevacid. For short term, it's okay, but if you're taking it for a long term, sometimes it is necessary, you have to take it. But you have to be aware that all of these cause loss of bone. All of these contributes towards osteoporosis. And other medications are Prozac, Slaxa,
and then some type 2 diabetes medication, Actos and Avendia. Now, this is the most important thing if you can take home, lifestyle. A lifestyle can be important for keeping bones strong. Factors that contribute to bone loss include low level of activity and prolonged periods of inactivity. Same thing that I gave you the example of 2 brothers. So prolonged period of inactivity can contribute to an increased rate of bone loss. They also leave you in poor physical condition, which can increase your risk of falling and breaking a bone. Now, next one may not apply to most of you, but I should mention scientifically, chronic heavy drinking of alcohol is significant risk factor for osteoporosis. And again, smoking probably does not apply to any one of you. That also leads to osteoporosis. Now, this next slide, if there was a group of pharmacists or physicians, this next slide probably becomes the slide for the entire presentation. But for you, I will just quickly mention the name of the drugs which are being used, which are used in osteoporosis. One of them you must have heard is Fosamax, which you take sometime once a week, could be once a day. But when you take once a week or otherwise, you take this medication. After that, don't eat anything for at least an hour. Don't lie down. Stay upright. Now, I'm sure pharmacist or the doctor must have told you, but I'll tell you the reason why. The reason is this is slow in going down. So if it stays in the esophagus, it can cause irritation in your esophagus. If you're lying down, it will stay in here for a longer period of time. And absorption rate of this is very low, very, very low. That's why you need to stand up. And the other medication you must have heard of, Actonel, Bonivia, then reclassed IV, which is given once a year. Now, what are the steps you can take to prevent disease and fractures? Staying physically active. When I say physically active, does not mean you have to pick up 100 pounds or 200 kilos or 100 kilos. Do whatever you can. When you come, try to park your car farther away, try to walk. Yes, of course, we are in a hurry, we try to park as close as possible, but in your mind, if you have this, that hey, I need to do some activity. Go to the store, stay away farther, walk, force yourself to walk. This also will help you. So physically stay active, and some, if possible, weight-bearing exercises such as, lifting of light weight or walking. Drinking alcohol in moderation. Don't overdrink. Quitting smoking, that doesn't apply here, I think. And taking your medication prescribed by the doctor. Eating a nutritious diet, rich in calcium and vitamin D to help maintain good bone health. Now you can say, okay, I'll go get some calcium from the market and vitamin D, and I will take that. But try to take calcium and vitamin D from the natural source. Why? Because it is not only the calcium and the vitamin D which form your bone. There are other micronutrients which are available in food that also helps you build your bones stronger, as you can see in the slides. So try to get calcium and vitamin D from that source. Now, what are the good sources of calcium and vitamin D? Milk, cheese, and other dairy products. Green leafy vegetables such as broccoli, cabbage, okra, bindi. But I mentioned here, but not spinach. Now, many of you will say, why not spinach? In osteoporosis, spinach is not good. Why? Because it has oxalate. It actually decreases the absorption of calcium by making calcium oxalate. So,
But that doesn't mean you should not eat, but as long as you're aware of it. Don't overdo with spinach if you have problem with your bone. Plant-based drinks such as soya drink with added calcium, nuts, bread with fortified flour. Now, what are the foods you should avoid in osteoporosis? High sodium food. What are high sodium foods? All the canned goods that you get, they have high sodium. Try to stay away from that. Red meat, of course, that probably does not apply here. But the next one does apply. Sugary treats. Now you may say, why? Why not sugar? What does sugar have to do with the osteoporosis? My dear friends, sugar causes a lot of inflammation. More sugar you eat, more problem you will have. Of course, caffeine, we talked about alcohol, soda. Now, before I close this slide, I put it as a bonus slide. This is for your overall health, not necessarily about osteoporosis, because one of the food is spinach here. I just mentioned try not to eat too much spinach. But these foods are super powerful anti-aging foods. There are many others too, but I didn't want to put the big list. I just wanted to put 5 lists. If you're not eating any of these, please start eating those. Avocados, pomegranates, blueberries, nuts, walnuts and almonds. They all help you with overall health for you. They have a lot of antioxidants. I'm sure you know what oxidants are, but they catch the free radicals which are floating around in your body and will prevent you from getting cancer. That's simple. So, having said all this, once again, I want to thank this temple, the BOT, and especially Prachi for helping me set up this right in front of you. Without her, probably the connection would not have been good. Thank you, and thank you. मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमें बताएंगे कि हम मंदिर में ज्योति क्यों जलाते हैं। आचार्य जी प्लीज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान। ढींगरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सारगर्भित और सार आप सबके जीवन के लिए श्रेष्ठतम साधन उपलब्ध कराए। और मैं बात करूंगा, सबसे पहले ढींगरा जी ने सबका धन्यवाद किया, लेकिन हमारे डेकोरेशन की इंचार्ज का धन्यवाद नहीं किया, तो मैं कर देता हूं। आप देखते हैं मंदिर के अंदर जो भी एक्टिविटी डेकोरेशन की होती है ना, वो सारी जो भी एक्टिविटी आपको दिखाई देती है उस पर्दे के पीछे संगीता जी का रोल रहता है। तो जोर से तालियां उनके लिए।
अच्छा, केवल सजेशन पर नहीं देती, टाइम देती है। सबसे बड़ी बात टाइम की है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमें टाइम दे सकता है हम उसके साथ सदैव तत्पर हैं, लेकिन केवल सुझाव देते रहें वो ठीक नहीं है। आपका अपना मंदिर है, आप अपने घर में सुझाव देते हैं या करते हैं? हाँ, आपका अपना मंदिर है, सुझाव के साथ आप हमें टाइम दीजिए, हम आपके साथ तत्पर हैं पूरी सेवा के लिए। आप देख रहे हैं पीछे, मुझे एक बात याद आई, पर्दा लगा हुआ है, पहले कुछ और पर्दा था। तो संगीता जी बोली ये पर्दा चेंज करना चाहिए। मैं कई बार कुछ चीजें ऐसे भी हम नहीं करते हैं कि वो बोले फिर करें, टाइम दे। तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं, कर दिया। अभी किसी ने मुझे कहा कि अब मंदिर खाली खाली लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा। किसी ने मुझे कहा खाली खाली लग रहा है, मैंने कहा अच्छा। एक बार फिर दोबारा किसी ने कहा खाली खाली लग रहा है, मैंने कहा ये खाली खाली संगीता जी को बता। फिर वो सोचेंगे क्या करना है और फिर उस पर मिलके। तो उनका धन्यवाद आप सब लोग टाइम में जाकर कीजिए, ताकि ऐसे हौसला हमारा बढ़ाती रहे और अपने टाइम देती रहे। बंदा जी तो केवल हमको बताते हैं, पर वो बताती नहीं है, हमारे साथ कराते हैं खड़े होकर, इसलिए उनका जोरदार धन्यवाद। क्यों जलाया जाता है, क्यों किया जाता है? तो एक बात मैं आपको बता दूं, केवल दीपक की बात हो रही है जिसमें बाती और घी हो, तेल हो। कैंडल मोमबत्ती की नहीं है, वो दीपक नहीं है, वो तो इस देश की संस्कृति है। दीपक हमारे देश की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उस दीपक की बात हो रही है। अब आप दीपक घी का जलाओ या तेल का जलाओ या कोई और वैरायटी वाला तेल, एक तेल तो है नहीं। अब कई लोग हनुमान जी को जलाते हैं तो चमेली का तेल यूज करते हैं, चमेली का हो, सरसों का हो, घी हो या तिल का तेल हो। आजकल लोग कहते हैं ना घी में भी मिलावट है, तो लोग ज्यादातर तिल का तेल यूज करते हैं। तिल का तेल कहते हैं शुद्ध है, पर मैं मिलावट की बात नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूं दीपक की। दीपक जलाया जाता है, उसमें तीन चीजें, एक तो पहला दिया होगा, फिर तेल होगा, फिर बत्ती हो। अब वो बत्ती आप कई तरह की हैं, आप रेडीमेड बत्ती भी लगा सकते हैं, कॉटन से बना के लगा सकते हैं, रुई से, कपास से, या आप मोली को बट करके भी बत्ती बना सकते हैं। अब इसको दीपक तो सब जानते हैं, लेकिन मैं इसको आध्यात्मिक तत्व की ओर ले जाता हूं। बत्ती क्या है? अहंकार। जब हम बट देते हैं तो वो सीधी खड़ी हो जाती है, अगर ऐसी हो जाएगी तो जलेगी नहीं। आप दिए में अगर ऐसी भी लगाएंगे तो भी वो टाइट रहेगी, और नहीं तो ऐसे हो जाएगी तो जलेगी नहीं। तो जब हम बट देते हैं तो वो सीधी टाइट हो जाती है। और खड़ा होना क्या है? अहंकार। नम्रता ज्ञान है, आपके अंदर बहुत ज्ञान आ जाएगा। देखो अदबर व्याकरण में एक सूत्र आया है, अदबर गगरी छलकट जा। थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो उड़ता रहेगा, गिरता रहेगा। और अगर स्थिर ज्ञान आपके पास होगा तो वो स्थिर ज्ञान आपको बताएगा, व्यक्ति के व्यवहार से पता लगेगा कि ज्ञान है। कुएं में पानी भरते हुए आप लोगों ने देखा होगा, एक घड़ा, दो घड़ा, तीन घड़ा, कलश रख लेते हैं और बड़े आराम से बात करते हुए माताएं बहने जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको पकड़ के रखे हो ना, पकड़ेंगी भी नहीं, और बड़े आराम से दोनों हाथ मटका के अपनी सास की, अपनी बहू अपनी सास की करेगी, सास अपनी बहू की करेगी, बात करती हुई, पूरी दुनिया की बात करती हुई घर तक चली जाएंगी, पर वो छलकता नहीं है पानी। क्यों? पूरा भरा हुआ है। और अगर आधा भरा होगा तो व्याकरण में सूत्र आया है, अधभर गगरी छलकत जा। आधी भरी हुई गगरी छलकती है। जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्व ऊर्ध्वगमनम, ये व्याकरण में सूत्र आया है कि आधा भरा हुआ छलकता है। तो पूरा ज्ञान जो होता है वो स्थिर होता है, छलकता नहीं है। अब बत्ती क्या है? अहंकार। और ज्ञान क्या है? प्रकाश। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश।
आप देखिए, स्वदेशान पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा पूजा जाता है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है। क्यों? उसकी विद्या पूजी है। तो विद्वान का प्रकाश आपको अपने आप बताएगा, उसके ज्ञान का प्रकाश है। चलिए सूरज भगवान को देखते हैं। आप देखिए, सूर्य जब उदय होते हैं तो कितने बड़े होते होंगे? एक थाली के बराबर। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा, रवि मंडल देखत लघु लागा और उदित तासु त्रिभुवन ताम भागा। देखने में छोटा लगता है, पर जब वो उदित होता है तब पूरा अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो जो बत्ती में दीपक की लौ उठती है वो है ज्ञान। अच्छा, लौ नीचे नहीं ऊपर जाती है, ज्ञानवान हमेशा ऊपर जाता है, डाउन नहीं होता। और अहंकार, देखो मुर्दा में और जीवित रहने में क्या पहचान है? मुर्दा अकड़ जाता है और जीवित व्यक्ति अंग्रेजी का 3 बन जाता है, जैसा मर्जी हो जाता है। तो अकड़ ही अज्ञान है, अहंकार है, और ज्ञान ही सरलता, सुगमता, प्रकाश है। ये है ज्ञान। तो ज्ञान जिसके जीवन में आएगा वो ज्ञान का प्रकाश स्वयं के लिए नहीं, पूरे बात दीपक जलता है तो क्या अपना ही अंधकार मिटता है? चारों तरफ का प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। अब दीपक, हम मोमबत्ती की बात करें तो उसमें भी मोम है, लेकिन उसमें भी वो पड़ी होती है बीच में जो जलती है, पर उससे वो बात नहीं बनती है। दीपक की बत्ती की ज्योत जो जो जलती है, त्यों त्यों धीरे धीरे सनई सनई हमारा अज्ञान, हमारा अंधकार, हमारा अहंकार मिटता चला जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर भी प्रकाशमान होता रहता है, सदैव प्रकाशित होता रहता है, वो ज्ञान का प्रकाश। आप देखिए, जनक जी ने एक, मैं इसको रामायण से जोड़ देता हूं, मैं वही ज्यादा मुझे आसान लगता है। हालांकि स्कंद पुराण में दीपक के विषय में बहुत वर्णन किया है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है कि दीपक को जलाने से क्या, बुझाने से क्या, लेकिन मैं दीपक की बात बता रहा हूं। लेकिन आप बात सुनकर के मंदिर में जगह जगह दीपक जलाने मत लग जाना, क्योंकि अभी शिवरात्रि के दिन किसी ने जला दिया था, अलार्म बज पड़ा था। अब यहाँ पर बड़ेरा जी भी नहीं थे उस समय, हम तो घबरा गए, हमने कहा क्या होगा, पर संयोग से संभल गया। तो इसलिए दीपक जलाने के मतलब आप अपने घर पे जलाइए, मंदिर पे अखंड दीपक जल रहा है, आप अपना घी का दान दीजिए, आपके नाम से ज्योत जलती रहेगी। तो ये मंदिर पे है। तो मैं इसको रामायण से जोड़ता हूं। धनुष क्या है? अहंकार। क्यों? तना हुआ रहता है, अहंकार है। अब उस अहंकार ने पहले, सबसे पहले वो धनुष शंकर जी के पास था। शंकर जी से उसने प्रार्थना किया कि क्या मैं कभी ऐसे ही अहंकार की तरह तना रहूंगा? और जो चीज टूट जाती है मतलब अहंकार खत्म। तो शंकर जी ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो धनुष ने कहा मैं अहंकार का त्याग करना चाहता हूं। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। अब तुम जब अहंकार को त्यागना चाहते हो तो ज्ञान के पास जाना चाहते हो ताकि ज्ञान का प्रकाश हो। तो जनक जी को दे दिया। अब जनक जी को दे दिया तो जनक जी ने वही धनुष तोड़ने के लिए रख दिया। जनक जी ने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। अब इस प्रतिज्ञा को जनक जी ने धनुष को रखा इसलिए था कि इस अहंकार रूपी अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश के पास भेजना है। और ज्ञान कौन है? अखंड ज्ञान एक सीतावर, राम जी। सीता जी के वर कौन है? राम जी। वो है ज्ञान, ज्ञानवान प्रकाश। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य बनु सोहत धरे शरीर। तो सीता जी है भक्ति और वैराग्य है लक्ष्मण जी और ज्ञान है राम जी।
राम जी ज्ञान है। तो जब उस धनुष के समीप राम जी पहुंचे तो धनुष खिल उठा। तो पृथ्वी ने पूछा, बहुत हंस रहे हो? धनुष ने कहा, आज मेरी सार्थकता पूर्ण हो रही है। क्यों? आज मैं उनके हाथों पे जाऊंगा और जाकर अपना सारा अभिमान उनके चरणों में, धनुष टूटकर कहां गिरा? नीचे। चरणों में अपने अहंकार को समर्पित कर दूंगा। हमको भी अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो सारा अहंकार मैं उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं। तो पृथ्वी ने कहा, फिर एक साधन और करा। आप देखेंगे कि उस धनुष को उठाने में बहुत सारे लोग लगे थे। भूप साहस 10 कहीं 12 लगे उठावन टरी नटारा। तो बोले, तुम फूल की तरह बन जाओ। फिर अब फूल की तरह बन जाओ ताकि राम जी को उठाने में दिक्कत ना हो। धनुष बोला, आप उठाने की बात कर रहे हो, वो हाथ लगाएंगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ऐसा अहंकार भी समर्पण का है। देखो, ऐसा अहंकार अगर आता है कि मैं प्रभु के चरणों में समर्पित खुद ही हो जाऊंगा, तो वो अहंकार भी सार्थक है, वो खुद समर्पित। तो राम जी ने तो केवल हाथ बढ़ाया था, वो धनुष तो यूं ही अपने आप राम जी को तोड़ना भी नहीं पड़ा। छुअत चाप रघुपति ही न दोषु, हाथ लगाते ही वो अपने आप टूट गया। अहंकार, तो अहंकार मतलब टूटकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, वही अहंकार है, श्रेष्ठ माना गया है। अन्यथा सारे अहंकार व्यर्थ हैं। तो दीपक की तरह, दीपक में जैसे बाती है वैसे धनुष है। जो ज्योत का प्रकाश है वो राम जी है। ज्ञान अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में आ जाए, यही सर्वोत्तम साधन है। जैसे ही तोड़ा राम जी ने, अहंकार नष्ट हो गया। अर्जुन को भी गीता में मोह रूपी आया। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया तो नष्ट, अहंकार का गरुण के अंदर भी आ गया था जब राम जी को नागभास से मुक्त किया था। पर ज्ञान का प्रकाश काकभूषुंडी जी के पास गया। एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति के पास बैठकर कथा सुने या सत्संग करे, कुछ प्राप्त करे, तो इसका मतलब उसका अहंकार नष्ट हो चुका है, उसका ईगो खत्म हो गया है, तभी तो वो बैठ के सुन रहा है। और अगर ईगो लिए बैठा रहेगा तो सुनेगा काहे को? सुनेगा ही नहीं वो। तो इसलिए कहते हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है ज्ञान का प्रकाश होने से। तो दीपक की विशेषता, दीपम ज्योति परम ब्रह्म। दीप की ज्योत क्या है? ब्रह्म। अब ब्रह्म क्या है? बोले निर्गुण निराकार। ब्रह्म निर्गुण निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। ये आकार तो सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के लिए वो ज्योत ही है। ब्रह्म एक ज्योत की तरह ज्ञान का प्रकाश है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जो जैसा चाहता है वो उसी सांचे में ढल जाता है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, कटोरी में रखो तो कटोरी जैसा, गिलास में रखो गिलास के जैसा, सुराही में रखो, बाल्टी में रखो, टप में रखो, अनेक अनेक। तो पर उसका अपना कोई आकार नहीं होता। इसलिए ईश्वर का भी कोई अपना आकार नहीं है, उसका आकार प्रकाश है। तो दीपम ज्योति परम ब्रह्म, दीप की ज्योत क्या है? परम ब्रह्म। दीपम ज्योति जनार्दन, यही भगवान नारायण है। दीपो, अब भगवान नारायण क्या? हरिम हरति पापम, भगवान क्या करते? पाप का हरण। हरिम हरति इति पापम, जो पाप का हरण करे वो हरि। तो दीप क्या करता? दीपो हरतु ते मे पापम, हमारे आपके पाप जो है वो दीपक जलाते ही हरण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब वो प्रातः हो, संध्या, दीपम संध्या में जलाए या प्रातः जलाए, नमस्तु, ये दीपक की महिमा है। तो ज्ञान का प्रकाश जैसे जलता है, आता है, तो अंदर का अहंकार मिट जाता है। उसी तरह दीपक के प्रकाश से पाप, ताप, संताप सब मिट जाता है,
शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। क्या आएगा? पहले शुभ आपके परिवार में, फिर कल्याण होगा आपका, फिर आरोग्यता, शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, निरोगी काया, आरोग्यता, धन संपदाम, धन संपत्ति आएगी, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की बुद्धि का विनाश होगा, वो आपका मित्र बन जाएगा। दीपकाय नमोस्तुते। अब दीपक की महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी कम है, घंटों सुनाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य सारांश केवल इतना ही है कि जो बत्ती है वो अहंकार है और जो प्रकाश है वो ज्ञान है। बस हमको अहंकार को नष्ट करना है, ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में लगाना है, दीपक जलाना है। इसलिए दीपक, लेकिन दीपक जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए। बाहर का अंधकार मिटाने, देखो जब दीपक जलाते हैं ना तो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। क्यों? ज्ञानवान व्यक्ति हमेशा दूसरे को प्रकाश बांटता रहता है, पर स्वयं उस प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना चाहता, इसलिए दिए के नीचे अंधेरा बना हुआ है। इसलिए तो जो दिए के नीचे अंधेरा है वो है आत्म साक्षात्कार के लिए, कि पहले खुद ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, फिर दूसरे को सिखाओ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को बताने में तो बहुत कुशल है। एक व्यक्ति ने ड्राइंग बनाई दीवार पे, इतनी गजब की, 3 दिन लगाए ड्राइंग बनाने में। अब देखो जो करता, हम ही है डेकोरेशन करते, हमको लगता है यार लोग बोले वाह बहुत अच्छा, हमको खुशी मिलती है और दुगनी एनर्जी के साथ काम करते, तो ठीक है, जो मेहनत करके किया है तारीफ बनती है उसकी। और कहा है वचनम किम दरिद्रम, वाणी से क्यों दरिद्र बने हम, भगवान ने दी है उस वाणी का सदुपयोग कर लो। तो उसने ड्राइंग बनाई, उसके मन में आया कि इसकी लोग तारीफ करें, तो उसने नीचे लिख दिया कि ड्राइंग में अगर कोई कमी है तो बताइए। अब जितने आदमी आए सबने कमी बताना शुरू कर दिया, वो कमी से दूसरा पट पूरा भर गया। अगले दिन बेचारा देखने गया तो बड़ा दुखी हुआ, 3 दिन मेहनत करके मैंने बनाई, इतनी सारी कमी। अब उसने अपनी लाइन मिटा दी और उसने लिख दिया इसमें जो ड्राइंग में कमी है वो पूरी कर दी, वो पूरी कर दी। अगले दिन जिस दिन लिखी थी कि ये कमी है, ये कमी, सबने अपनी कमी मिटा दिया और बोले इसमें कोई कमी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो दिया जलता है, उस चिराग के नीचे जो अंधेरा है वो आत्म साक्षात्कार के लिए है। स्वयं प्रकाशित हो, औरों को भी प्रकाशित करो। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अब आप आगे प्राची आइए, पाएंगे। ज्योति पर
त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं